बाबा। 3 साल से सोच रही हूँ इस घर पे लेंटर पड़ जाए, लेकिन बजट ही नहीं हो पा रहा बाबा। कोई ना कोई खर्चा आ जाता है बाबा, बहुत परेशान हूँ। कोई उपाय बताओ, हमारा भी कल्याण हो जाए बाबा। इस घर में शनि की छाया मंडरा रही है और भूतों का साया है, तभी इस घर की प्रगति नहीं हो पा रही है। बाबा, लगता है भूत मेरे ऊपर आ गया बाबा। दया करो बाबा, दया करो। कोई बात नहीं बच्चा, अभी ठीक किए देता हूँ। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ठीक हो गई बाबा, ठीक हो गई। आराम हो गया बाबा, आराम हो गया। मुझे पता है देवी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जी बाबा। एक समस्या और है देवी, तुम्हारे पास पैसा तो आता होगा लेकिन रुकता नहीं होगा, खर्च हो जाता होगा। एकदम सही बाबा, एकदम सही। अभी कल ही मेरे पति ने मुझे 1000 रुपए दिया और मैंने तुरंत नई साड़ी खरीद ली और पैसा खत्म हो गया। और तुम्हारे परिवार में झगड़ा भी बहुत होता होगा। जी बाबा, बहुत झगड़ा होता है, कभी सास ससुर से तो कभी पति से। बाबा इसका कोई निवारण बताइए बाबा, निवारण बताइए। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ बाबा। निवारण है देवी, निवारण है, लेकिन उसके लिए कुछ खर्च आएगा। बाबा मैं तैयार हूँ, जो भी खर्च आएगा मैं देने के लिए तैयार हूँ बाबा। देवी, ये बाबा कोई फेंकू बाबा नहीं है। तुम सिर्फ मुझे 50 किलो गेहूं, 50 किलो चावल और 5000 रुपए दे देना, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। ठीक है बाबा, मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्या देने के लिए तैयार हो? बाबा गेहूं, चावल और 5000 रुपए। ठीक है। ये क्या है मेरे हाथ में? बाबा राख। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय भट भट स्वाहा। बाबा, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। ये लो, इसे अपने पति को पहना देना। ठीक है बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। और ये लो राख, इसे अपने परिवार के मुंह पर लगा देना। ठीक है बाबा। लेकिन ध्यान रहे, राख लगाने से पहले तुम्हें दरवाजे बंद करके एक मंत्र का जाप करना होगा, और उस बीच तुम्हें कोई परेशान ना करे। कोई परेशान नहीं करेगा बाबा, कोई परेशान नहीं करेगा। और ये लो नींबू, इसे 12 बजे रात में अपने पड़ोसी के दरवाजे पर जाके काट आना और कोई देखने ना पाए। कोई नहीं देखेगा बाबा, कोई नहीं देखेगा। 12 बजे रात को तो यहाँ सब सो जाते हैं। क्लीम क्लीम चामुंडाय भट भट स्वाहा। आने बाने भूत बाने तगड़िना तगड़िना। आने बाने भूत बाने तगड़िना तगड़िना। भूत पिशाच या घर से भागे, राख जे सबके मुंह पर लागे, मुंह पर लागे, मुंह पर लागे। तगड़िना 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 तगड़िना। आने बाने भूत बाने तगड़िना 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 तगड़िना। आने बाने भूत बाने तगड़िना तगड़िना तगड़िना। दरवाजा खोलो, मुझे भूख लगी है। दरवाजा अभी मत खटकाओ, तुम बाहर को बैठिए जाओ। तगड़िना 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 तगड़िना। मंत्र को पूरा करने दो, सबके दुख को हरने दो। इस घर में भूतों का साया, जिससे कोई बच नहीं पाया। तगड़िना 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 तगड़िना। पापा, मम्मी को पता नहीं क्या हो गया है, अंदर दरवाजा बंद करके झाड़ फूक कर रही हैं। मुझे पता है, कल एक बाबा आया था, कोई टोटका बताया होगा, वही कर रही है। रुको मैं देखता हूँ। अजी सुनते हो? हाँ, अपने बहू की करामात देख लो। क्या किया बहू ने? किचन में चलो, किचन में। आने बाने भूत बाने तगड़िना तगड़िना तगड़िना। पूनम, दरवाजा खोलो। पापा खिड़की से देखो, खिड़की से। ये क्या कर रही है? हट, मैं देखूं तो। तगड़िना तगड़िना तगड़िना। आने बाने भूत बाने तगड़िना तगड़िना तगड़िना। ये भगवान, लगता है उस बाबा ने कुछ कर दिया है। बेटा जल्दी दरवाजा खोल, नहीं तो बहू गई। हटो, मुझे देखने दो। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की
बेटा दरवाजा खुलवा जल्दी। पूनम, पूनम, हट, मुझे ट्राई करने दे। मेरे ढोल बहू, बहू, मेरे प्यार की बहू दरवाजा खोलो। क्लीम क्लीम चामुंडाय भट भट स्वाहा। क्या तमाशा लगा रखी हो? चुप रहो तुम, कुछ मत बोलो, ब्रश नहीं किए हो मुंह मत खोलो। टकर देना। हे भगवान, ये क्या दिन देखना पड़ रहा है। सासू माँ, ये तू मेरे रूम में क्या करने आई है? मैं सोच रही थी थोड़ी सी रात और बची है। हे अजी सुनते हो? हाँ, क्या हुआ? अभी तक तुम मुंह नहीं धोई? अरे उसने फिर से मुंह पे डाल दिया। मैंने जिनसे उधार लिया था सबका चुका दिया है। जिनसे पैसे वापस लेने थे उनसे भी ले चुकी हूँ। सिर्फ एक जगह बड़ी रकम फंसी है। अगर तुम लोग वसूल सको तो आपस में बांट लेना। जी मम्मी, जैसी आपकी आज्ञा। किससे कितने पैसे लेने हैं? पता नहीं मेरे प्राण कब निकल जाए, इसलिए मैंने घर के नीचे वाले कमरे में एक बॉक्स में एक खत लिख कर रखा है। मेरे मरने के बाद उसे देख लेना। दो 2014 में मोदी ने 15 लाख देने का वादा किया था। मेरे हिस्से का मिल जाए तो तुम तीनों 5-5 लाख बांट लेना। बीरबल, जी हुजूर। क्या कोई ऐसा इंसान है जो इस कड़ाके की ठंड में रात भर इस तालाब में खड़ा रहे? हम उसे उचित पुरस्कार देंगे। हाँ हुजूर, हमारे राज्य में ऐसे बहुत गरीब पड़े हैं जो अपने पेट के लिए ऐसा जोखिम उठा सकते हैं। ठीक है, उसे दरबार में हाजिर किया जाए। जी हुजूर। आज घर में अन्न का एक दाना नहीं है, बच्चे भूखे हैं। देखता हूँ कहीं कोई काम मिल जाता है तो मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। महाराज की जय हो। हुजूर आलम, यह इंसान रात भर तालाब में खड़ा रहने के लिए तैयार है। ठीक है, आज शाम को इसे तालाब में खड़ा किया जाए। बड़े अचंभे की बात है, इस कड़ाके की ठंड में तुम रात भर तालाब में खड़े कैसे रह गए? क्या तुम्हें रात भर ठंड नहीं लगी और नींद नहीं आई? महाराज, आपके महल में एक दीपक जल रहा था, मैं रात भर उसी को देखता रहा और उसी के सहारे खड़ा रहा। अच्छा, तो ये बात है, तुम रात भर उस दीपक से ताप रहे थे। वह दीपक तुम्हें उष्मा प्रदान कर रहा था, इसलिए तुम्हें रात भर ठंड नहीं लगी और तुम्हें नींद नहीं आई। हुजूर, ये कैसी बातें करते हैं? भला एक इंसान दीपक से कैसे ताप सकता है? वो भी महल से तालाब काफी दूर है। तुम नहीं जानते बीरबल, ये गरीब लोग बहुत चालाक होते हैं। हम इसे कोई इनाम नहीं देंगे। आज दरबार में बीरबल नहीं आया। महाराज, वह खिचड़ी पका रहे हैं, बोले जब खिचड़ी पक जाएगा तब आऊंगा। ठीक है। ये बीरबल अभी भी नहीं आया। खिचड़ी पकने में कितना समय लगता है? 3 पहर तो बीत चुके हैं।
महाराज वो बोले हैं खिचड़ी पकेगी तभी आऊंगा। आखिर कौन सी खिचड़ी पका रहा है? मैं खुद जाके देखता हूँ, चलो मेरे साथ। ये क्या मूर्खता है बीरबल? इस तरह खिचड़ी कौन पकाता है? ऐसे तो खिचड़ी कभी नहीं पकेगी। क्यों महाराज? अरे आग इतना नीचे, मटका उतना ऊपर, उसमें आंच भी तो लगना चाहिए। महाराज, जब आपके महल से दूर तालाब में खड़ा एक इंसान महल में जलते हुए दीपक से ताप सकता है, तो इतनी दूर से यह खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? मुझे माफ कर दो बीरबल, मुझसे भूल हो गई। उस इंसान को महल में बुलाया जाए, हम उसे उचित पुरस्कार देंगे। हेलो, हाँ और क्या हाल है? ठीक है, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, लेटा हूँ। और बताओ? और ठीक है, तुम बताओ। कुछ नहीं, मम्मी दूध उबलने के लिए रखी थी, वो आंटी से बात करने लगी, तब तक दूध बह गया। तुम कहाँ थे? मैं रूम में लेटा था और फिर एक दोस्त आ गया, उससे बात करने लगा। फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया, फिर देखा तो तुम्हारा कॉल आया था। फिर मैं वापस किया तो तुम फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। हाँ, वो मैं नहाने चली गई थी। बाथरूम में नहाती हो या ऐसा नॉर्मली? नहीं, बाथरूम में। हमारे यहाँ किचन, बाथरूम, टॉयलेट सब बना हुआ है। सही है। और सब ठीक है। मैं सोच रही थी नाखून काट लूँ यार, बड़ा बड़ा हो गया है। किससे काट रही हो, ब्लेड से या नाखटनी से? नहीं यार, नेल कटर से काटती हूँ, ब्लेड से ना डर लगता है। अरे जब मैं छोटा था ना, मैं भी ऐसा ब्लेड से अपना नाखून काट रहा था तो मेरी उंगली कट गई थी और ब्लड बहने लगा। फिर मैं हाथ से ऐसे बार बार दबा रहा था, फिर भी ब्लड बहता ही जा रहा था। फिर मैं ऐसा मुंह में डाल के चूस रहा था, फिर भी ब्लड बह रहा था। फिर मैं मिट्टी लगाया और तब भी ब्लड नहीं बंद हो रहा था। फिर मैं जोर से रोने लगा, फिर मम्मी आके चुप कराई। कुछ भी मारो, मार डालो मुझे, ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। मैं आज ही चली जाऊंगी। अबे जा, अभी चली जा तू। कभी नहीं आऊंगी। हाँ, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। अरे पूनम बिटिया, क्या हुआ बिटिया, क्यों रो रही हो? तुम्हारे दामाद जी ने मुझे बहुत मारा। आने दे हरामजादे को, बताता हूँ उसे। जब अपने हाथ से बनाया खाएगा ना तो खुद लेने आएगा। टिको मारेगा, मारेगा, मेरी बात तो सुनो। मारेगा तू, मारूंगा, मारेगा, नहीं मारूंगा। अरे हाथ जोड़ता हूँ, मारेगा, मारेगा तू। ओ बिदिया बोले क्या बोले, झुमका बोले क्या बोले, कजरा बोले क्या बोले, गजरा बोले क्या बोले, बाण गल में की टूटे ना। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते। तुमसे नमस्ते नहीं किया जा रहा है क्या? नमस्ते दीदी, नमस्ते नमस्ते। आइए बैठिए बैठिए। नहीं नहीं, बैठे रहो, हम यहीं सही हैं। अरे अरे बैठिए ऊपर। अरे अरे आप, कहाँ यहाँ? अरे आप अरे बड़े बैठिए, आदमी बैठिए, हो। बैठिए, अरे बैठिए। आप इतना कमाने लगे, टीचर बन गए हैं। हम अरे अब बैठिए, जमीन बैठिए, पे ही सही हैं। अरे नहीं नहीं बैठिए। एक जमाना था हमारा यहाँ, हम तुम्हारे घर आते थे तो तुम्हारी मम्मी तुरंत खाना पानी लेके पहुंच जाती थी, और तुम लोग। अरे विनीता, जाओ दीदी के लिए पानी उनी लाओ। अरे रहने दो, पानी वानी रहने दो, हम तुम्हारे पानी के लिए मोहताज थोड़ी है। क्या हुआ दीदी? अरे बहुत करोगे, एक गिलास पानी लेके आओगे और पार्ले बिस्किट लेके आओगे। तो रसगुल्ला मंगा दे क्या? अरे नहीं नहीं, रसगुल्ला है, रसगुल्ला तो हम साथ लेके चलते हैं, घर में लाके रखी हूँ। भतीजे लोग खाए, अभी मजे लिए। और बताओ, ये तू जान, अरे दो औरतों के बीच मर्दों का क्या काम? अरे हार तो बहुत बढ़िया पहनी हो, सोने का है? हाँ, सोने का 1 लाख की बनवाई हूँ। अच्छा, हाँ भाई, अब तो कमाने लगे अच्छा खासा पैसा। कितना पाते हैं? 80,000 रुपये महीना कमाते हैं। अच्छा। और अपना सुनाओ दीदी, कैसी हैं आप? सब बढ़िया ही है। मैं सोची चलो घूम लूं थोड़ा आस पड़ोस में। हाँ भाई। मैं कुछ बात सुनी थी। क्या? ठीक है दीदी, मैं उनसे जाकर पूछूंगी। नहीं नहीं, अभी मत पूछना, मेरे जाने के बाद पूछना।